Hello students, so in this lecture we will see some theorems related to graphs or multigraphs, and also we will see some definitions related to graph theory. So let us start. First theorem is prove that there is a path from a vertex u to a vertex v if and only if there is a simple path from u to v. क्या कह रहा है, हमें प्रूफ करना है कि दो वर्टेक्स के बीच में पाथ कब होगा, जब उसके बीच में सिंपल पाथ होगा, तभी ये चीज़ें एग्जिस्ट होगा. लेट अस सी द प्रूफ. So since every simple path is a path, so we need only prove that if there is a path alpha from u to v, then there is a simple path from u to v. अगर u से v के बीच में कोई एक पाथ अल्फा है तो वो सिंपल होगा. So this proof can be done by induction on the length n of alpha. Suppose n equals to 1, that is alpha equals to u comma v, that is from u to v there is a single edge, then alpha is a simple path from u to v. n equals to 1 लेते हैं और अल्फा इक्वल्स टू u to v में, तो u से v के लिए सिंपल पाथ होगा. नाउ वी विल सपोज फॉर इफ n इज ग्रेटर देन 1, say alpha equals to u equals to v naught v1 v2 dot dot vn minus 1 dot v equals to vn. Here is initial is u and final is vn. So if no vertex is repeated then alpha is a simple path. ये definition है simple path की कि कोई vertex अगर repeated नहीं होता है तो उसके बीच में simple path होगा from u to v. So suppose a vertex is repeated, say vi equals to vj. हमने suppose किया है कि एक vertex जो है वो repeat हो रहा है for every I less than j, then beta equals to v naught comma v1 v2 up to vi comma vj plus 1 dot dot up to vn. So is a path from u equals to v naught to v equals to vn of length less than n. So by induction there is a simple path from u to v. जब भी हमें थ्योरम को प्रूफ करना होता है तो इंडक्शन का हम हेल्प लेते हैं. Now let us see some definitions related to paths, trails and also simple paths and cycles. So question is there any inclusion relation between closed paths, trails, simple paths and cycles? हमें देखना है क्या कि इन चारों टर्म के बीच में क्या कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है. So every circle is a closed path, since by definition a cycle is a closed path with distinct vertices. कोई भी सर्किल होगा वो क्लोज पाथ होगा क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम होगा. एंड ए साइकिल इज ऑल्सो ए क्लोज पाथ विद डिस्टिंक्ट वर्टिसेस. हमने ये डेफिनेशन भी पढ़ा है साइकिल्स में. सो ऑल्सो एवरी सिंपल पाथ इज ए ट्रेल, सिंस ए पाथ विद डिस्टिंक्ट वर्टिसेस मस्ट हैव डिस्टिंक्ट एजेस. इट मीन्स क्या कि कह रहा है क्या कि सिंस ए पाथ विद डिस्टिंक्ट वर्टिसेस मस्ट हैव डिस्टिंक्ट एजेस. अगर डिस्टिंक्ट वर्टिसेस होगा तो 100% डिस्टिंक्ट एजेस भी होगा, अलग अलग एजेस मिलेंगे. देयरफॉर बट ए साइकिल इज ए ट्रेल बट नॉट अ सिंपल पाथ. साइकिल क्या है, ट्रेल होगा बट वो सिंपल पाथ नहीं होगा. हम सिंपल पाथ के डेफिनेशन में भी पढ़े हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीग्राफ. हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, बट लेट अस सी द डेफिनेशंस बिकॉज दिस टाइप ऑफ डेफिनेशंस इज ऑल्सो आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. सो लेट अस डिफाइन मल्टीग्राफ. A multigraph G equals to G of V comma E, where V is a vertex and E is, which is already understood, also consists of a set V of vertices and a set E of edges, except that E may contain multiple edges, that is edges connecting the same endpoints. Okay, edges will connect the same endpoints and E may contain वन और मोर लूप्स. उसके पास एक या एक से ज़्यादा लूप हो सकता है. दैट इज़ एन एज हुज एंड पॉइंट्स आर द सेम वर्टेक्स. मीन्स वैसा है जिसका एंड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, सेम वर्टेक्स होगा. वहीं पे लूप का एग्जिस्टेंस होता है. नाउ वी विल डू सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू मल्टीग्राफ. सो चेक वेदर द गिवन फिगर इज ग्राफ और ए मल्टीग्राफ. हमें चेक करना है क्या कि जो फिगर गिवन है वो ग्राफ है या मल्टीग्राफ है.
तो G कंटेन्स मल्टीपल एजेस E4 एंड E5। जब हम E4 और E5 एज को देखते हैं तो मल्टीपल एजेस कंटेन करता है विच कनेक्ट द सेम टू वर्टिसेस A एंड C। E4 और E5 दोनों एज सेम वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। और ऑल्सो मोर कंडीशंस, G कंटेन्स ए लूप E7 whose एंड पॉइंट्स आर सेम वर्टेक्स D। लूप का वैसे भी जो एंड पॉइंट सेम होगा। तो डेफिनेशन ऑफ मल्टीग्राफ क्या था कि उसके पास जो है ये दोनों कंडीशंस होल्ड होना चाहिए, सो दैट द गिवन फिगर इज अ मल्टीग्राफ। ए ग्राफ डज नॉट हैव मल्टीपल एजेस और लूप्स। ये इसको हम ग्राफ नहीं बोलेंगे, मल्टीग्राफ बोलेंगे, चूँकि क्या है इसके पास कि मल्टीपल एजेस और लूप्स है। अगर मल्टीपल एजेस और लूप्स होते हैं तो हम ग्राफ नहीं बोलते, उसको मल्टीग्राफ बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज सेल्फ लूप। ए सेल्फ लूप इज एन एज ई इफ़ इट हैज़ अ सेम एंड पॉइंट। सेम है कि सेल्फ लूप हम तभी बोलते हैं जब उसके पास जैसे सेम एंड पॉइंट होता है। हमने एक एग्जांपल भी लिया है इस पर कि वर्टिसेस हमारा ए बी सी डी है और बी वर्टेक्स पे हमारा लूप बन रहा है। सो दिस ग्राफ कंटेन्स द सेल्फ लूप एट वर्टेक्स पी दैट इज इक्वल्स टू बी कॉमा बी। Now the term is complementary graph. The complement of a graph G is defined to be a graph which has the same number of vertices as in graph G. जो भी ग्राफ गिवन है उसमें हमारा सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस मिलेगा एंड हैज़ टू वर्टिसेस कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉट कनेक्टेड इन ग्राफ। क्या कह रहा है कि जो गिवन ग्राफ में दो वर्टिसेस अगर कनेक्टेड नहीं हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट जब आप ड्रॉ करोगे तो उसमें वो कनेक्टेड होगा। आगे हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कह रहा है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी ग्राफ जी इज डिफाइंड टू बी अ ग्राफ विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस। मीन्स जितने वर्टिसेस नॉर्मल ग्राफ में होगा जब हम कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करेंगे तो नंबर ऑफ वर्टिसेस शुड बी सेम एंड G has two vertices connected if and only if they are not connected in a graph। मीन्स जो गिवन में अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट में वो कनेक्टेड होगा और जो कनेक्टेड होगा वो आपस में कनेक्टेड नहीं होगा। सो लेट अस सी द एग्जांपल। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ग्राफ दिस वन G V1 V2 V3 V4। Here V1 is connected to V2, V1 is also connected to V4 and V3 is connected to V4, but here V2 and V3 is not connected। आपस में V2 और V3 कनेक्टेड नहीं है। Now we will draw the complement of G। So for drawing complement of G, number of vertices should be same। So V1, V2, V3, V4, this will be same, but V1 is connected by V4, so in the complement of G, V1 and V4 will not be connected and V2 और V3 G में connected नहीं था। अब यहाँ complement में V2 और V3 connected होगा। So with the help of such example we can easily find the complement of any graph। Now next one is undirected complete graph। So an undirected complete graph G equals to V comma E, where V is the vertex and E is an edge of n vertices, is a graph in which each vertex is connected to every other vertex। क्या कह रहा है कि जो ईच वर्टेक्स होगा वो सारे वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा। इट मीन्स एंड एज एग्जिस्ट बिटवीन एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस। इट मीन्स क्या है कि डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ वर्टिसेस में ऑलवेज एक एज एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स क्या है कि अगर सपोज डेट हमने 4 वर्टेक्स लिया V1 V2 V3 V4, तो कंडीशन क्या है कि V1 V2 से भी कनेक्टेड होगा, V3 से भी कनेक्टेड होगा, V4 से भी कनेक्टेड होगा और सेम रूल बाकी वर्टेक्स V2 V3 V4 के लिए भी एप्लीकेबल होगा and it is denoted by Kn। So a complete graph with n vertices will have n into n minus 1 by 2 edges। अगर किसी complete graph के पास n vertex है तो उसके पास n into n minus 1 by 2 edges exist करेगा। Now let us see some example। Draw undirected complete graphs K4 and K6। K4 it means it will have 4 vertex। So the graph of K4 is this one V1 V2 V3 V4। it means these are 4 vertex and by the definition of undirected complete graphs every vertex should be connected with other vertex।
इट मीन्स V1 है तो V2 से कनेक्टेड होगा, V3 से कनेक्टेड होगा और V4 से कनेक्टेड होगा। इन द सेम वे when we will see the K6 means this graph must have 6 vertex. So first you just point out V1, V2, V3, V4, V5, V6. Now to make it undirected complete graph, we have to connect each vertex to every other vertex. That is, if V1 is here, so V1 should be connected by V2, also V3, V4, V5, V6, and the same process will be followed for each and every vertex. Means V2 भी connected होगा, V2 V1 से, V3 से, V5 से, V6 से, V7 से, and in the same V6 तक ही होगा, जो कि K6 है तो 6 हमारे वर्टेक्स होंगे. नाउ V3 इज कनेक्टेड बाय V1, V2, V1, V2, V4, V5, V6 एंड इन द सेम वे V5 एंड V6 इज ऑल्सो कनेक्टेड. इट मीन्स सिंपल हमें करना क्या है, जितने भी वर्टेक्स हैं उस वर्टेक्स को हमें पॉइंट आउट करना है और उस वर्टेक्स से जितने भी अदर वर्टेक्स हैं उन सबको आपस में कनेक्ट कर देना है, तो हमारा अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ एग्जिस्ट कर जाएगा. वेरी सिंपल. Now next one is connected graph, very important topic. So syllabus में specially mention है connected graph. So a graph G is connected if there is a path between any two of its vertices. Simple है कि कोई भी ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ होगा जब एनी टू वर्टेक्स के बीच में वो कनेक्शन हो, मीन्स एजेस एग्जिस्ट करे, तो हम ऐसे ग्राफ को कनेक्टेड ग्राफ बोलेंगे, अदरवाइज नहीं. लेट अस सी विद एग्जांपल्स. Determine whether or not each of the graphs is connected. First one is A, B, C, D. It means in first graph there is 4 vertex, and so this for connected graph there must be a connection between any two vertex. So let us see, if we take A and B, then is AB connected? Yes, AB connected because we can go A to C and C to B, and also B to C and C to A. It means A and B is connected. Let us see B and D. In the same way, B is connected to C and C is connected to D, and same way A to D, A is connected to C and C is connected to D. It means in this graph every vertex is connected by each other vertex. So this is a connected graph. B, in this graph there is a 5 vertex A, B, C, X, Y. So when we check A to Y, then it is connected A to B, B to Y. But when we will check A to C, then A and C is not connected because A towards B, B towards Y, but it is not connected by C. मीन्स A से C तक हम पहुंच नहीं सकते, हमारे पास कोई पाथ नहीं है, कोई वे नहीं है कि A और A से C तक हम पहुंच जाए. इट मीन्स दो वर्टेक्स A और C में कोई कनेक्शन नहीं है, तो एक भी अगर ऐसा एग्जिस्ट हो जाता है तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं होगा. सो B इज़ नॉट अ कनेक्टेड ग्राफ. लेट अस सी C part. So in this graph there is also 4 vertex A, B, C, D. Now let us see A and C. A is connected to B, B is connected to C, so A is connected to C. Let us see A to D. A is connected to B, B is connected to C and C is connected to. मीन्स A से D तक पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ता है, वे है, हम इजीली पहुंच सकते हैं. सेम थिंग B टू A में है, B टू C में है, D टू B में है, D टू A में है. कोई भी दो वर्टेक्स चूज कर लें तो उसके बीच में वे एग्जिस्ट कर रहा है, पाथ एग्जिस्ट कर रहा है. इट मीन्स दिस इज अ कनेक्टेड ग्राफ. लेट अस सी फोर्थ वन A, B, X, Y, C. It means has 5 vertex. And A, B, X, Y is connected by each other vertex. But no vertex is connected with C. C के साथ किसी भी vertex का कोई रिलेशन नहीं है, कोई पाथ नहीं है कि A से हम C तक कैसे पहुँचे, या B से C तक कैसे पहुँचे, या Y से C तक कैसे पहुँचे, या X से C तक कैसे पहुँचे. मीन्स अगर दो वर्टेक्स के बीच में कोई पाथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई वे नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, इट मीन्स क्या कि दैट इज़ नॉट अ कनेक्टेड ग्राफ. So the figure D is not a connected graph. So till now we have seen that we have studied some graph theory in which we have the definitions with graph, multigraph,
path, edges, cycles, also connected graph. So student, these are very important topic. So first of all, we should have keep in our mind, so that in the next lecture we will go some important examples, and that questions is related to these all topics like connected graph, path, loop, edges, multigraph. Okay, so completed.